तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था, जीटीएस की भर्ती जो कि पोस्ट ऑफिस की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी वो रिलीज हो चुकी है, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। ठीक है, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज है बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक की है, जिसमें हर स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट की वैकेंसीज नहीं भी है, वो अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने परसेंटेज वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है और इस बार होने वाला है। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको इस बार फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, या अगर भरना चाहिए तो कौन सी कैटेगरी को भरना चाहिए, कौन सी कैटेगरी को नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको सारी चीजें यहाँ डिटेल में समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना आप किसी और जॉब को भी दे सकते हैं। तो यहाँ सारी चीजें मैं आपको क्लैरिटी के साथ इस नोटिफिकेशन के बारे में बताना वाली हूँ। ठीक है, जहाँ पे कौन से राज्य से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कौन से राज्य में आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, कितना कट ऑफ इस बार जाने वाला है, तो कितने परसेंटेज वालों का यहाँ सिलेक्शन होगा, क्या 50%, 60%, 70% वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है इस बार। ठीक है, तो वो हम इस चीज में, इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो पाए कि ये जो वैकेंसीज आई हुई है, क्या उनको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा बहुत सारी नई डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.meetacademy.in, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सीधा गूगल पे लिख लेना, पहले नंबर पे आपको साइट जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में जो भी रिसेंटली वैकेंसीज आई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी छोटा से छोटा अपडेट आपको चाहिए, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियली वेरीफाइड चैनल है हमारा, जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाइड हमेशा बताई जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करें पोस्ट ऑफिस जीडीएस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो वैकेंसीज है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिलीज करी गई है, जहां पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों। आप इंडिया में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप यहाँ पर अप्लाई जो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसीज है परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब है, आप 10th पास हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, अप्लाई यहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी राज्य से, चाहे आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप एक मेल कैंडिडेट है, कोई भी आप में से यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यहाँ जनरल ओबीसी की 100 रुपी फी है। ठीक है, अनडिजर्व मेल कैंडिडेट की। वही अगर हम यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट की बात करें, कोई फी नहीं है। इसी के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें, उनकी भी यहाँ पे कोई फी नहीं है। वैकेंसीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, डाक सेवक, बीपीएम, एबीपीएम की आउट हुई है। इधर स्क्रोल डाउन करके अदर वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी की आ गई है, रेलवे की नई वैकेंसीज आ गई है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज आई है, एसएससी की नई वैकेंसीज आई है। ठीक है, और अदर्स। इसमें आप सब जानते हैं, जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसीज है, इसमें आपकी डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है, यानी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। तो मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाने वाली हूँ इस अपडेट के बारे में कि क्या आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने परसेंटेज वालों को अप्लाई करना चाहिए, कितने परसेंटेज वालों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ध्यान से आप समझिएगा। एज लिमिट आपकी कम से कम 18 है, आप अप्लाई करें। मैक्सिमम 40 प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी 3 साल, एसएसटी 5 साल, अदर्स को एज पर नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आप सब जानते हैं 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। एक नया डॉक्यूमेंट मांगा गया है, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट किनका लगेगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इस वीडियो को चेक करके ही आप अप्लाई करें, आपको बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कट ऑफ, सबसे
सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को आप समझिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इस साल की कट ऑफ कौन से राज्य की कितनी जाने वाली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ डाउनलोड करी हुई है रिजल्ट की, ये पहली पीडीएफ है कौन से राज्य की, असम की, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 एक एक करके लिस्ट आती है, ठीक है। ये जो पहली लिस्ट असम स्टेट की आई थी प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग डिवीजन की है, ठीक है। यहाँ पे जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की 91 तक आप देख पा रहे हैं, ओबीसी की 94, अनडिजर्व की 96.4, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 95.83 वालों की सिलेक्शन भी हुई है। उसके बाद 90 पॉइंट समथिंग उनकी भी सिलेक्शन यहाँ पे हुई है, इसी तरीके से 91 वालों की। नेक्स्ट यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, अदर आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें देखिए एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पे 83.5 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुई है। ये तो अभी मैं पहली लिस्ट की बात कर रही हूँ, 6th लिस्ट तक तो कम सिलेक्शन भी यहाँ पे हुई है, जो कि अराउंड आपकी 60% है, वो आपको समझाऊंगी आगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करें, काफी सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्शन हुई है। अगेन यहाँ एसटी वालों की 83 तक आपको देखने को मिल रही है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, अदर कैटेगरी की आप यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे गई हुई है, ठीक है। 87.5 भी एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर गई हुई है कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 92.5 यहाँ पर अनडिजर्व के लिए भी गई है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेकंड लिस्ट में फिर कम हो जाती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वहां पे कम होती जाती है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की 90 तक भी यहाँ पे गई हुई है, असम स्टेट की अभी बात करें जिसमें पहली लिस्ट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनडिजर्व की 90 पॉइंट समथिंग भी गई हुई है, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी की भी वो डिपेंड करता है। अब ये तो होगी असम स्टेट की, एक और पीडीएफ यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने करी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पे बात करें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ओबीसी की अगर बात करें, ये भी पहली लिस्ट अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें 100 तक आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम इसी तरीके से एससी की भी 100 तक गई है। जो कैंडिडेट ये बोलते हैं कि शायद यूपी में कम जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की ये पहली लिस्ट है जिसमें एससी वालों की भी 100 तक गई हुई है, ठीक है, अनडिजर्व के साथ साथ ओबीसी के साथ साथ। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 88.66 के अराउंड गई हुई है। नेक्स्ट यहाँ अनडिजर्व की 100, अनडिजर्व की अगेन 100, एससी 100, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगेन 100, ओबीसी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए भी 100 तक गई हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ लास्ट टाइम गई है, ठीक है, पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देखिए 100 से कम आपको बहुत ही रेयर है यहाँ पे देखने को जो मिल रही है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की ही देखने को हमें ज्यादा मिल रही है, जो कम देखने को मिल रही है, जो कि 88 पॉइंट मैंने आपको पहले बताई है, अभी 90 पॉइंट समथिंग आपको मैंने बताया है, ठीक है। अगेन यहाँ पीडब्ल्यूडी की 88 पॉइंट समथिंग गई हुई है। ये अभी हम सेकंड लोकेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम एक और स्टेट की भी यहाँ चेक कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की चेक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की मैंने यहाँ डाउनलोड करी हुई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये पहली लिस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कम्युनिटी लिखा हुआ है, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हुए है, डिवीजन लिखा हुआ है, जिसमें अनडिजर्व की 100 तक गई है, एसटी की 98.16 के अराउंड है, एसटी की अगेन यहाँ 97.8 भी गई है, 97.4 भी गई है। एसटी के लिए अगेन 97 तक यहाँ गई हुई है, ठीक है। अगेन यहाँ स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे हम, और भी कम यहाँ पे आपको देखने को मिलती जाएंगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, डिपेंड ये भी करता है फॉर्म कितने भरे गए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी 87.16 के अराउंड है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो 93.5 तक भी यहाँ पे जो है वो गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीडब्ल्यूडी की है ये, और पीडब्ल्यूडी 87.75 भी गई हुई है। अगेन यहाँ 92 पॉइंट भी गई हुई है अनडिजर्व की, लेकिन अगर यहाँ बात करें 97 96 के अराउंड ही है, ऐसा नहीं है कि इससे कम गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है अनडिजर्व की यहाँ पे ज्यादा गई हुई है कट ऑफ, ठीक है। इसी के अपोजिट उत्तर प्रदेश में भी यही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। कुछ राज्य है जिसमें कम भी गई है। तो यहाँ पे अगर हम अगेन यहाँ असम की बात करें तो यहाँ पे हमने बात करी है 83.5 तक भी यहाँ पर गई हुई है, 82 समथिंग भी गई हुई है। लेकिन जब इसके बाद
थर्ड या फोर्थ लिस्ट आई थी, तो उसमें 64 66 के अराउंड भी सिलेक्शन हुई है। तो इस बार भी यही डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो चेक कर लेनी है, मैं आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दूंगी ही। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। एक तो आपको गलती नहीं करनी है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि जब एडिटिंग की ऑप्शन मिलती है ना, तो हर चीज एडिट करने को आपको ऑप्शन नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। कोई भी पल पल की अपडेट आती है, चाहे वो जीडीएस की वैकेंसीज की हो, कोई अदर वैकेंसीज की हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस बार भी ये जो कट ऑफ है आपकी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर लोकेशन की ज्यादा जाएगी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी हर लोकेशन की कम जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने सक्सेसफुली अप्लाई करा है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। किसी लोकेशन के लिए आपकी, अगर हम यहाँ बात करें, आपकी सेकंड या थर्ड लिस्ट तक भी 68 66 तक भी सिलेक्शन हो जाती है। कुछ लोकेशन में आपने देखा 90 से ज्यादा ही गई है, 88 के अराउंड भी गई हुई है, 80 के अराउंड भी गई है। वो अलग अलग लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, आप देख के भरिएगा कौन से राज्य से आप भरना चाहते हैं, ठीक है। उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आप भर देना, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल के लिए तो वैसे भी कोई फी नहीं है, तो वो तो भर ही सकते हैं हर लोकेशन में। रिजर्व कैंडिडेट के मेल की कोई फी नहीं है। अनरिजर्व को यहाँ पे देख के थोड़ा भरना है कि जहाँ पे जो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, वहां पे अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप अदर लोकेशन में देखिए, या अगर फिर भी अपने लोकेशन में ट्राई करना चाहते हैं, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लक का भी कुछ पता नहीं होता। बाकी कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, आपने कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।